देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई गेट कि हम अपनी ग्रूमिंग कैसे बेटर कर सकते हैं। लोगों को ना एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स रहते हैं अपने दिमाग के अंदर कि हम अपनी बॉडी के जो बाल हैं उनको हम ट्रिम करें या फिर हम कोई हेयर रिमूवल क्रीम लगा लें। अपनी प्यूबिक हेयर को हमें ट्रिम करना चाहिए कि शेव करना चाहिए। क्या मैं फेस वॉश लगाऊं कि बॉडी वॉश लगाऊं कि इंटीमेट वॉश लगाऊं, राइट? सो पीपल डोंट नो अ लॉट ऑफ दीज बेसिक थिंग्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ग्रूमिंग हैक्स देने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल टू अडॉप्ट हैं। इनको अपने रूटीन का पार्ट बनाओ एंड सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ योर ग्रूमिंग गेम। वेरी सिंपल हैक्स, लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं एक सीक्रेट ग्रूमिंग हैक बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और मेरी इंटीमेट हाइजीन को नेक्स्ट लेवल पे ले गया वो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ग्रूमिंग हैक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपके अंडर आर्म्स और इंटीमेट एरिया के लिए, राइट? सो एक तो सेपरेट ट्रिमर्स यूज़ करा करो यार। सबसे पहली चीज़, लोग क्या करते हैं ना, सेम ट्रिमर को अपने फेस, बियर्ड, हेयर और जेनिटल्स पे हर जगह यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे क्या होता है ना, देखो आपके अंडर आर्म्स और जेनिटल्स के अंदर एक बैक्टीरिया का बिल्डअप होता है। तो जब आप अपने फेस पे, हेयर पे, बियर्ड पे भी वही सेम चीज़ लगा रहे हो और यहाँ भी वही लगा रहे हो तो वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है ऊपर नीचे, विच कैन कॉज इरिटेशन हो सकती है आपको। इसकी वजह से रेडनेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो प्लीज़ दोनों को अलग अलग कर लो। बहुत सिंपल सा है। 2 ट्रिमर लेने हैं आपको, बेसिक वाले ले लो। मैंने इसके बारे डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, आपको यहाँ भी मिल जाएगी, नीचे भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बेस्ट बॉल ट्रिमर भी बताए हैं। मैंने आपको बेस्ट ट्रिमर्स फॉर योर हेयर एंड बियर्ड भी बताए हुए हैं, ठीक है? सो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द हेयर रिमूवल क्रीम्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेयर रिमूवल क्रीम्स, कोई भी क्रीम ऐसी जो आप लगा रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर, आपके बाल निकलने शुरू हो जाएं, नेचुरल तो नहीं हो सकती, सेफ़ तो नहीं हो सकती, हेल्दी तो नहीं हो सकती, ठीक है? तो ट्रिमर यूज़ करना शुरू करो। और जब आपके बाल थोड़े बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी एक्सेस स्वेटिंग होती है, फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा स्वेट वहीं पे सूख जाता है, बैक्टीरिया ट्रैप होता है, ओडोर क्रिएट होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से फिर ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो इट्स नॉट हाइजीनिक, राइट? तो आपको क्या करना है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो प्लीज़ एक ट्रिमर यूज़ करो अच्छी क्वालिटी का। अपने चेस्ट, बैक, अंडर आर्म्स, प्यूबिक एरिया, बट क्रैक, अपने सर के बाल, बियर्ड के बाल, इनको अच्छे से ट्रिम करके रखा करो यार। और जब आप ट्रिम करने वाले हो ना, सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप इससे पहले एक शावर ले लो, ताकि आपके जो बाल हैं वो थोड़े से सॉफ्ट जाते हैं, जेंटल हो जाते हैं और इजीली ट्रिम हो पाते हैं। वरना क्या है ना, वो थोड़े से हार्श होते हैं, हार्ड होते हैं, उसकी वजह से कई बार टूट के बाल तोड़ वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों को। और कई लोगों को मैंने जिम में देखा है, वो अपने चेस्ट के बाल या कहीं के पैरों के बाल जो होते हैं उनको ना ट्रिम नहीं करते कभी भी। तो क्या होता है, कई बार उन्होंने एक्सरसाइज करी, टी शर्ट के अंदर बाल फंस गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा एक फोड़ा सा हो जाता है उनकी बॉडी के ऊपर। सो विच देन कॉजेज प्रॉब्लम्स लेटर। फिर बाद में वो लोग ये करना शुरू करते हैं। तो अगर आप पहले से अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखो तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, राइट? ऑफकोर्स इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट हाइजीनिक चॉइस है। अगर आप अपने बाल और बियर्ड ट्रिम करते हो तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी के बाल भी ट्रिम कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत पहले की सोच होती थी कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने हाइजीन मेंटेन करके रखो। नंबर 2 है शावर टूल्स। देखो शावर टूल्स के अंदर सिंपल सी 2 चीज़ें, अमेजोन पे बहुत सिंपल से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप देखो, एक तो एक्सफोलिएशन के लिए ना एक स्क्रबर आता है, एक सिलिकॉन स्क्रबर ले लो। लूफाज मत यूज़ किया करो। लूफाज के साथ भी वही प्रॉब्लम होती है, जब आप उनको यूज़ करते हो फिर उसके बाद ड्राई करके रख देते हो तो उसके बाद बैक्टीरिया सेटल हो जाता है, और बिकॉज उसका जो सर्फेस होता है वो इस तरह का होता है कि वो बैक्टीरिया वहीं पकड़ के रखता है। सिलिकॉन लूफाज के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप उनको वॉश करते हो तो वहाँ से कंप्लीट बैक्टीरिया का वाइप ऑफ हो जाता है। और 2 तरह के आते हैं, एक के अंदर हैंडल भी होता है। तो हैंडल से क्या होता है, आपकी बैक को स्क्रब करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे आपके हाथ आराम से नहीं पहुँच पाते, इट हेल्प्स अ लॉट। दूसरा, आपकी जेंटल एक्सफोलिएशन, आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन क्रिएट होने लग जाती है उसको हटाने में बहुत आसानी रहती है। सो मे बी वंस इन अ वीक यू कैन डू दिस, दैट इज़ गुड इनफ। आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज आपकी स्किन के जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते में एक बार कर लो, गुड इनफ। और दूसरा आता है स्कैल्प स्क्रबर। स्कैल्प स्क्रबर को अपने बाल और अगर आपकी बियर्ड है तो इनके नीचे रूट्स में हल्का हल्का सा स्क्रब कर लो। बहुत ज़्यादा प्रेस करके उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अपने बालों के अंदर रूट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका ब्लड फ्लो जो है वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, और थोड़ा सा जो आपका प्रोडक्ट आप लगा रहे हो उसको रूट्स में जाके उसका बेटर इफेक्ट मिलता है आपको। थर्ड टिप आपकी इंटीमेट हाइजीन के लिए है। देखो यार, लोग यूजुअली क्या लगाते हैं, पाउडर्स। हम लोगों ने रिसर्च करी थी, 500-600 लोगों से ज़्यादा बात करके हमने समझा था, तो हमको पता चला कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्रोडक्ट होता है पाउडर।
कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स आते हैं, कुछ रेगुलर पाउडर्स होते हैं जो लोग अपने अंडर आर्म्स में भी लगाते हैं और अपने इंटीमेट एरियाज़ में बट क्रैक पे भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पसीना आएगा वो पाउडर चिपक जाएगा और फिर आपके वो वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टैकी। तो प्लीज़ पाउडर्स मत लगाया करो। दूसरा, लोग ऑयली क्रीम्स होती हैं, बड़ी टैकी सी क्रीम्स होती हैं, या फिर कोकोनट ऑयल, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। अगेन देखो, वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, तो उसके बाद आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो कि बैक्टीरिया बिल्डअप हो वहाँ पे, क्योंकि आप ऑयल जैसी चीज़ें दे रहे हो जिसके ऊपर बैक्टीरिया ब्रीड करता है, तो वो भी आपके लिए अनहाइजीनिक है। तो इसीलिए हमने एक एनवायरमेंटली के अंदर एक सोल्यूशन बनाया, इट इज़ कॉल्ड इंटीमेट सीरम, जो कि इंडिया का पहला इंटीमेट सीरम है जो आप अपने इंटीमेट एरियाज़ पे, अपने बट क्रैक पे लगाओ। वो पूरा दिन आपको कंफर्टेबल रखता है। इट्स एंटी ओडोर, इट्स एंटी इच, और आपको पूरे दिन का जो कंफर्ट चाहिए होता है ना यार, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे रोड पे खड़े हुए लोग इचिंग करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स कॉमन है और इसके लिए कोई सोल्यूशन है नहीं। दैट्स वाई दिस केम अप, राइट। सो प्लीज़ मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। हर रोज़ जब आप शावर करते हो उसके बाद अपने इंटीमेट एरिया को टॉवल से ड्राई करो, उसके बाद इंटीमेट सीरम लगाओ। आपके ऑल डे कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्वेटी एटमॉस्फेयर, धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों में काम कर रहे हो, तो वापस आके एक शावर लो, दोबारा से अपने इंटीमेट एरिया पे लगाओ ताकि वो सुबह तक बढ़िया एकदम फ्रेश हो जाए। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एक रूटीन क्रिएट करने की ज़रूरत है और हर 2 हफ्ते में एक बार अपने इंटीमेट एरिया को, पूरे बॉडी हेयर को ट्रिम करना ज़रूरी है। फोर्थ है यार, आपका सिंपल सा स्किन केयर रूटीन। कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, बहुत सिंपल रखो। क्लेंस, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, 3 चीज़ें। क्लेंस क्या करना है, आपको एक अच्छा क्लेंजर ले लो। आपको फेस, बॉडी, इंटीमेट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। एनवायरमेंटली हमने एक ही प्रोडक्ट बनाया है, विच इज़ फेस, बॉडी एंड इंटीमेट हाइजीन, सब चीज़ों के लिए एक ही प्रोडक्ट है। क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजिंग वॉश होता है ये, तो पूरी बॉडी क्लेंज इसी से होती है। उसके बाद जब आप शावर लेके आते हो, बाहर अपना टॉवल ड्राई किया आपने, उसके बाद आपने लगाया है क्रीम जो आपको हेल्प करेगी मॉइस्चराइज को करने के लिए और मॉइस्चर को लॉक करने के लिए। अब कई क्रीम्स ऐसी भी आती है जिसमें मॉइस्चराइजर और SPF दोनों एक साथ होते हैं। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 15 मिनट जब आप बाहर जाने वाले हो उससे पहले एक SPF वाली क्रीम ज़रूर लगाया करो, बिकॉज सन की रेज से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारी स्किन के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोटेक्ट योर स्किन ऑल्सो। तो आपने क्लेंस किया, उसके बाद आपने एक मॉइस्चराइजर जिसके अंदर SPF है, बस वही लगा लो, दैट्स गुड इनफ। इतना भी कर लिया आपने डेली बेसिस पे ना, दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर स्किन एंड कीप्स इट इन द राइट कंडीशन। सो यार, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया बहुत सिंपल से हैक्स जो अपनी लाइफ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बॉल्स के लिए बेस्ट ट्रिमर्स बताए हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।